हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं दोस्तों। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है पिछले एक साल डेढ़ साल में, निवेशकों को मालामाल किया है। और जिस किसी ने भी इसको 50 60 70 80 90 100 में जितने भी लिया है ऊपर की तरफ ही है। अभी हाल फिलहाल में इस पर गिरावट भी आ गई थी और अब देखिए 141 रुपये तक पहुंच गया। तो पहली तिमाही के रिजल्ट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट होता है तिमाही के रिजल्ट्स और उसी के अनुसार फिर आगे भी ट्रेड होता है स्टॉक में और निवेशक उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। पहली तिमाही में रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या रहा है उसको देखते हैं, चेक करते हैं और उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण भी करेंगे। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। इंट्राडे किस तरह का हो सकता है, जैसे कि रिजल्ट पेश किया है कंपनी ने और 141 में स्टॉक प्राइस है। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म वालों को क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से और तेजी की संभावना रहेगी जिस तरह से मेटल सेक्टर के स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले Q1 के रिजल्ट को देखते हैं, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स को देख लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021। सीधे टोटल इनकम की बात करते हैं तो 2021 में 20,752 करोड़ का टोटल इनकम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। और पिछली बार था देखिए 30 जून 2020 में 9,345 करोड़ का, तो दुगना रेवेन्यू है। और 31 मार्च 2021 Q4 में 23,606 करोड़। तो देखिए Q4 के अनुसार कम है रेवेन्यू, बट पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो दुगने से ज़्यादा है दोस्तों। तो ये टोटल इनकम हुआ है और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट निकल आएगा। टोटल एक्सपेंसेस को देखते हैं। देखिए ये एक्सपेंसेस का कॉलम है इनका पूरा, और टोटल एक्सपेंसेस को देखते हैं तो 15,607 करोड़ का एक्सपेंसेस है। पिछली बार 11,329 करोड़ और Q4 में 18,831 करोड़। तो अब की बार 15,607 करोड़ का एक्सपेंसेस किया है और इनकम हुई है 20,752 करोड़। तो इसमें देखिए एक तरह से प्रॉफिट है कंपनी को। इस तिमाही में कंपनी को प्रॉफिट है। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात है 1,544 करोड़ का है। आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देखते हैं तो 3,850 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछली बार था देखिए माइनस था, ये 1,270 करोड़ का माइनस था। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो 3,850 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछली बार 1,270 करोड़ का नुकसान था, लॉस था। और Q4 में 3,443 करोड़। तो फर्स्ट क्वार्टर में सेल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अर्निंग पर शेयर के ऊपर ध्यान देते हैं तो ईपीएस देखिए 9.32 का है इस क्वार्टर में। पिछली बार माइनस था 3.08 और Q4 में 8.34। सेल के रिजल्ट को देखते हैं, पहली तिमाही के रिजल्ट को देखते हैं तो पिछले साल के अनुसार तो जबरदस्त उछाल आया है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा बहुत कमी पेशी है। टोटल इनकम एक तरह से देखिए 20,752 करोड़ है और कंपनी का जो प्रॉफिट है 3,850 करोड़ का है दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये पहली तिमाही का रिजल्ट था, आंकड़े थे। अब एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। दोस्तों, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और लास्ट ट्रेड को अगर हम देखें, देखिए 141 रुपये में क्लोजिंग आई है। इसका लो था 140 रुपये 25 पैसा, हाई था 144 रुपये 30 पैसा और ओपन हुआ था 143 रुपये 35 पैसे में। तो ओपन और हाई ऊपर की तरफ है और क्लोजिंग नीचे की तरफ आई है, इसीलिए रेड कैंडल है दोस्तों। जो रेड कैंडल बना हुआ है तो लो के आसपास क्लोजिंग आई है। मंडे को क्या हो सकता है, देखिए रिजल्ट जिस तरह का आया है तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका हाई रहेगा 144 रुपये 30 पैसे के ऊपर। अगर ट्रेड करेगा या ऊपर ओपन होता है तो नेक्स्ट जो हडल होगा, देखिए इसने जंप किया था 30/7/2021 को 145 रुपये 90 पैसा हाई बनाया था, तो इसके आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। और 146 के ऊपर अगर क्लोज होता है या फिर ट्रेड करने लग जाएगा तो इसका जो हाई था 10/5/2021 में वो था 151 रुपया 30 पैसा, यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। अब देखिए मई के महीने से एक तरह से जो ट्रेड इसने किया है नीचे के लेवल पे अगर हम देखें तो 117 रुपया और ऊपर के तरफ जा रहा था ये 139 140 के आसपास। अब की बार इसने ब्रेकआउट लिया है तो रिजल्ट भी बढ़िया है, तो डेफिनेटली इसको ब्रेकआउट करना चाहिए 151 रुपये 30 पैसे को और ऊपर की तरफ लगभग 160 से 170 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो उनको ये लेवल ध्यान में रखना चाहिए 151 रुपये 30 पैसा
और यहाँ से लगभग 10-15 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और जिनके पास पिछले साल के अनुसार है तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, और निवेशकों को एक तरह से अच्छा रिटर्न मिला है। अगर किसी ने अगर 50, 60, 70, 80 में लिया है, अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने लिया है, तो बढ़िया रिटर्न दिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। और मेटल सेक्टर में तेजी बनी हुई है, तो डेफिनेटली एक ऊपर की तरफ जंप होना चाहिए। अगर इसको ब्रेकआउट लेना है तो 151.30 रुपये को ब्रेक करके लगभग 160 से 170 तक जाता हुआ दिख सकता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं उनको होल्ड करना चाहिए सेल को। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। मुनाफा मिल रहा है तो मुनाफा भी बांधना चाहिए, अगर टारगेट हिट होता है तो मुनाफा भी लेना चाहिए। तो ये अभी जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है इसका एक रेंज में ऊपर की तरफ 140, नीचे की तरफ 116, 117 के बीच ये समय बिता रहा है पिछले 2-3 महीने के अनुसार। ऊपर की तरफ का जो बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है 151 रुपये को अगर ब्रेक करता है तो और तेजी की संभावना रह सकती है। और आरएसआई का इंडिकेटर क्या है कि अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में देखिए, तो अब ये है 59 में दोस्तों। तो थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ फॉल होगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है। फिलहाल मेटल सेक्टर में तेजी की संभावना रहेगी आने वाले समय में भी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो ही रहा है और अप ट्रेंड में स्टॉक दोस्तों। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात थी। और जो पहली तिमाही का जो रिजल्ट पेश किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, जबरदस्त रिजल्ट पेश किया है दोस्तों। तो ये अपडेट था, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।